आ रही है जी पीछे तक? यस। अगर मैं माइक ना भी लूं तो पीछे तक आवाज क्लियर है जी? एकदम सही है। मुझे लगता है कि शायद माइक की जरूरत नहीं है। यस। जी माइक बिना आप अमाइक है। एक बार इनके लिए ठोक दो। तो दोस्तों ऐसा है कि सबसे पहले आप जिस जिस सीट पर टेबल पर बैठे हैं इसको छोड़ दो और दूसरी टेबल पे चले जाइए। कम फास्ट। आप पीछे वाला हो गए जी सब लोग से? जिन लोगों के पास फोन है वो फोन स्विच ऑफ करके इस टेबल पे दे दो। सभी लोगों का मोबाइल फोन आ गए हैं, फिर भी अगर किसी के पास रहा एक पर्सन को छोड़ के, ठीक है, अगर रिंग बजी तो उसको हम मिलजुल के कोई डिसाइड कर लेते हैं क्या करना चाहिए। पनिशमेंट, फाइन। तो फाइन कितना होना चाहिए? सबको एक एक कॉफी पिलाएगा। नहीं वो तो हम दिला देंगे। 1000 पर्याप्त है जी। 1000 रुपया अब सभी के पॉकेट में है। 1000 रुपया अरे वो दे रहा ना? कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। कार्ड से नहीं, पेमेंट तो हम लेंगे ये वाली फाइन वाली। अभी 2 दिन है भाई हम लोग। तो जितने भी लोग यहाँ पर हो बहुत खुशनसीब हैं और आप उन 182 लोगों में से आते हैं जिन लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिट्रीट लेवल को अचीव किया। और दोस्तों आप ये वो लोग हैं 182 जो कंपनी का फेस भी है और कंपनी का बेस भी। यही लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस है और कंपनी का फेस भी है। मायने कि जब ये लोग मार्केट में निकलेंगे, फील्ड में आज के बाद निकलेंगे, तो उनको फक्र महसूस होगा कि हम स्पेशल 182 लोगों में से हैं। चाहे इस हॉल में अप्रोक्सीमेट स्पेशल 30 है जी, कितने जी? 35। अच्छा, कुछ लोगों के पास टी शर्ट नहीं है, ये कारण क्या? मतलब हमारे पास कम पड़ गई या लोगों ने अचीव नहीं किया? 1 2 3 4 5 कुछ लोगों ने अचीव नहीं किया। सच्चाई है, एक बार ठोक दो इनके लिए। 100 नंबर आते हैं तो कहते हैं जी हमारे बच्चे ने 100 में 100। जब कोई बैलेट में आता है तो वो उस हिसाब से करता है। अगर 33 या 35 वाला पास होता है जी? नहीं, मिनिमम पासिंग होता है। मिनिमम वही कह रहा हूँ। 33 या 35 वाला पास होता है? नहीं होता है। मायने मतलब बॉर्डर होता है कि जहां पर पास हुआ व्यक्ति का साल बच जाता है उस बच्चे का। बट कितना? 33 या 35? 33। मान लो 33 में से एक नंबर भी कम आया, 32, तो वो क्या होता है? फेल मायने फेल। अगर अचीव नहीं किए तो इसका मतलब अचीव नहीं। बट ड्यू टू सम रीजन फिर भी अगर आप यहां पर हो सकता है कि ये आपकी काबिलियत आपको यहां तक लेकर आए। दोस्तों अगली बार ये होना चाहिए कि ये जो कोई भी लेवल हो ना, तो ये आपका 15 दिन पहले हो जाना चाहिए। ये 5 लोगों का कम से कम इतनी मेहनत करेंगे कि अगली बार जब आप आएंगे स्टेज पे तो आपने कहना है कि हमने ये लेवल इतने दिन पहले अचीव कर लिया था,
या हम फास्टर अचीवर हैं इस बार के? ठीक है, तो इसलिए इस प्रोग्राम को आप अटेंड कर रहे हैं, खुश नसीब हैं बाकी ऐसे लोगों के साथ जो अचीवर हैं। तो एक बार सभी मिलकर जोरदार ठोक दीजिए। ऐसा है जी, ये जो सेशन हमारा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, पर अब से पहले आप मुझे जानते थे? नहीं जानते, मैं भी आपको नहीं जानता। ये अपनी स्पेक्स उतार दीजिए, आंखों की कोई दिक्कत तो नहीं? रूप यहाँ कहाँ भाई? वैसे बहुत बढ़िया गुड, हो सकता है ये मुझे दूरदर्शन में रास्ता मिले। तो ऐसा है कि हम एक रिलेशन बना लेते हैं आपस में, ना मुझे आप जानते थे ना मैं आपको जानता था। अब से हम एक रिश्ता बनाएंगे जो 130 लोगों ने बना लिया मुझसे, उसमें से 30 ये है, बाकी शिलोंग में जो बच जाएंगे उनके साथ बना लेंगे। तो एक रिश्ता जो मुझे खूबसूरत लगता है, या हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। कौन सा रिश्ता होना चाहिए वैसे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली? दिल का रिश्ता। दिल का। ठोको का नाम आए ना तो आपने ठोकना है, पता है क्या? बंदे को नहीं ठोकना भाई, तो ताली ठोकनी है, ठीक है जी। उस एक हमारे थे ना सिद्धू साहब, तो ये कहते थे ना, ठोको भाई, ठोको ताली। एक मुंबईया लैंग्वेज में ठोकना दूसरे को भी बोलते हैं, दूसरे को भी, वो वाला काम नहीं, वो ठोकना दूसरे वाला, ठीक है जी। तो जब भी ठोकना है तो बंदे को जबरदस्त तरीके से ठोकना है, ठीक है, तालियों से। तो एक जो रिश्ता है दिल का तो वो बन ही गया है। दूसरा रिश्ता ये है कि मैं आपको एज ए प्लेयर देख रहा हूं और आप मुझे एज ए कोच मान सकते हैं। कितने लोग मान सकते हैं इस पॉइंट? सभी एक बार सभी जोरदार ठोक दो। हुआ हम सभी की सहमति ये बन गई है इस पॉइंट पे कि आप मेरे बहुत अच्छे प्लेयर हो और मैं आपका कोच हूं। क्लियर है जी? yes. और जो कोच होता है वो प्लेयर से ज्यादा ही उसके बारे में जानता है। मायने कि जो प्लेयर है वो तो सिर्फ प्ले करता है, पर जो उसका कोच होता है उसको उसकी क्वालिटी और डिसक्वालिटी के बारे में दोनों ही पता होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि तेंदुलकर जो क्रिकेट की दुनिया के जो महान प्लेयर रहे हैं, उन्होंने जब भी अचीव किया है, जब भी बड़ी अचीवमेंट ली है, तो जब उनसे कोई कमियां रह जाती थी तो उनके जो कोच अचरेकर सर थे वो उनको हमेशा उन गलतियों के बारे में बताते रहे कि चाहे उन्होंने 100 या 200 स्कोर भी लगाया, पर जिस गलत शॉट पे वो आउट हुए, उन्होंने उन 50 शॉट की तारीफ नहीं की। उन्होंने एक गलत शॉट जो उनसे खेला गया और वो आउट हो गए, उन्होंने उसके बारे में, उस गलती या उस प्रॉब्लम के बारे में बताया जहां पर वो फंस जाते हैं। ठीक है जी? तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तक जितने भी महान व्यक्ति रहे हैं, उनको सिखाने वाला कोई ना कोई उस कला को रहा हो, जिसकी वजह से उनके अंदर जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट था वो और निखर के सामने आता है। क्योंकि मैं मार्शल आर्ट का प्लेयर रहा हूं और क्रिकेट भी किसी टाइम पे खेलता रहा हूं, तो एक मेरे अंदर एक जिसको कहते हैं स्पिरिट है प्लेयर्स वाली। तो मुझे लगता है कि प्लेयर के अंदर सीखने की भावना ज्यादा होती है अगर उसने बड़े टॉप लेवल पर जाना है। इवन क्या है कि यहां पर आपके पास जो आज तक अचीव हुआ है, इस बात को ध्यान रहे कि जो आज तक आपको अचीव हुआ है, जितना आपको आज तक ज्ञान हुआ है, वो समझ लीजिए आपके पास वो बोनस के रूप में गॉड ने आपको दिया। ठीक है जी?
क्या दिया है? बोनस। आपके पास अब तक इस हॉल में आने से पहले तक या इस बात करने से पहले तक जो आपके पास है वो समझ लीजिए बोनस है। जितना आपने सीखा, जितना आपने कमाया, और अब जो है आप एक जीरो बन के यहां पर बैठे। क्या बन के जी? जीरो बन के बैठेंगे। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है ना जी। पर जिसके पीछे ये लगती है उसकी वैल्यू को 10 गुना कर दो। ऐसा ही जब आप इस सेशन से निकल के बाहर जाएंगे, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको इतना सक्षम कर देगा कि जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़ के काम करेंगे ना, उसकी वैल्यू को 10 गुना बढ़ा देगा। और जब जब आप आने वाले टाइम में सेशंस अटेंड करते जाएंगे, जीरो बन के बैठते जाएंगे, तो ये वैल्यू और बड़ी होती जाएगी। क्योंकि ये समझ लीजिए कि ये जो साल है आप सभी के लिए मैट्रिकुलेशन वाला साल है, बोर्ड की परीक्षा वाला साल है। ठीक है जी। ऐसा ही होता है ना कि 9th तक हम बच्चे को कुछ नहीं कहते, और जैसे 10th आता है ना तो उसको कहते हैं भैया अब की बार जो है ना, अब की बार जो है ना तेरी नहीं चलेगी। अब जो है सारा ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ, क्योंकि ये जो साल है बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। हम उसको टाइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी? उसकी गेम्स बंद करवा देते हैं, एक्टिविटीज अदर बंद करवा देते हैं, किसी फंक्शन में जाना बंद करवा देते हैं। हम उसको कहते हैं कि इस साल में मेहनत करके पढ़ के अच्छे नंबर, क्योंकि पीछे 9 सालों में क्या हुआ ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मैट्रिकुलेशन वाले साल में वो बच्चा कितना सिंसियर होके पढ़ा है और किस रैंक पे आया। और समझ लीजिए ये आपका फर्स्ट क्वार्टर है, ये मैट्रिकुलेशन वाला साल है। एक साल में हर 3 महीने बाद एक रिट्रीट होगी। और दोस्तों जिस व्यक्ति ने 4 रिट्रीट को अटेंड कर लिया, और जो लोग ये 182 हैं भी, ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ये उनको तो करोड़पति बना है। पर बशर्ते ये है, इसके पीछे शर्त सिर्फ इतनी है कि आप जब भी आज के बाद आएंगे वो जीरो बन के आएंगे। ठीक है? क्लियर है जी? और मेरे दोस्त वीडियो बना रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज बंद कर।